भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने सखा ग्वाला बालाओं के साथ यमुना तट पर गए। सारी गौ और ग्वाबालाओं का गर्मी के कारण प्यास से गला सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। उस विषैले जल को पीते ही सब ग्वाएं और ग्वाला बालाओं का शरीर शांत हो गया। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर उनके सर्वस्व श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिंदा कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कलिंगा नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकालने का निश्चय किया। यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मियों से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसी में गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल का स्पर्श पाकर जब वायु किसी पेड़ पौधे और तट की घास या किसी पशु पक्षी का स्पर्श करती, तभी वे उसी समय मर जाया करते थे। भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब भगवान ने देखा उस सर्प के विष का वेग बड़ा ही भयंकर है और उसमें यमुना जी भी दूषित हो रही हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फट्टा कसकर एक बहुत बड़े ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उस विषैले जल में कूद पड़े। श्री कृष्ण कालिंदी में कूदकर अत्यंत बलशाली मतवाले गजराज के सामने जल उछलने लगा। इस प्रकार जल में खेलने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर से शोर होने लगा, जिसे सुनकर कालीनाग चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवरे सलोना एक बालक है। उसका अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसकी मदमद मुस्कान से आंखें हटती ही नहीं हैं। इतना आकर्षण रूप होने पर भी जब कालीनाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को अपने बंधन में जोर से पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंद कर चेतनाहीन हो गए। उनके प्यारे सखा ग्वालाबाल उनको ऐसी हालत में देखकर दुख से बेहोश हो गए। गाय बैल बछिया दुख से उकराने लगे, व्याकुल होकर रोने लगे। जब गोपियों ने देखा हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। माता यशोदा तो अपने लाडले लल्ला के पीछे कालिंदी में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। नंद बाबा भी कालिंदी में घुसने लगे, पर बलराम जी ने सभी को समझा बुझाकर रोक लिया। सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्य जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं, तो भगवान ने अपने शरीर को फुलाकर मोटा कर लिया और नागपाश के बंधन से मुक्त हो गए। अब तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया और अपना फन ऊंचा करके फुंकारने लगा। उसके नाथुओं से विष की फुंकार निकल रही थी और मुंह से आग की लपटें। भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को दबा लिया, उछलकर उस पर सवार हो गए और कलापूर्ण नृत्य करने लगे। काले नाग के 100 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे काले नाग की जीवन शक्ति छीन हो गई। वह मुंह और नाथों से खून उगलने लगा। भगवान के रस उद्धार तांडव नृत्य से काले नाग का एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। नारायण की स्मृति हुई और मन ही मन में भगवान के शरण में गया। अपने पति काले नाग की दुर्दशा देखकर उनकी पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई। नाग पत्नियां बोली, प्रभु, इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। अगर आप किसी को दंड देते हो, वह उसके पापों का प्रायश्चित कराना और उसका परम कल्याण करने के लिए ही है। यह इसकी किसी साधना का फल है, जो यह आपके चरण कमल की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरण की राज पाने के लिए तो लक्ष्मी जी को बहुत तपस्या करनी पड़ी थी। जिसको आपकी पवित्र चरण रज प्राप्त हो गई, उसे संसार की वैभव संपत्ति तो क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई। ये कालिंगानाद मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को हमें वापस लौटा दीजिए। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। भगवान के चरणों की ठोर से कालिंगा नाग के फन छिन छिन हो गए थे। धीरे धीरे उसके प्राण में
चेतना आई और वह दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से बोला, नाथ, हम तो जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और क्रोधी स्वभाव के हैं। हमारा ऐसा स्वभाव आपने ही बनाया है। इसी स्वभाव के कारण हम किसी को भी डस लेते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है? आप ही बताओ। सब कुछ बनाने वाले, सब करने वाले तो आप ही हो। आपने ही सर्प के शरीर में विष भरा। आप चाहते तो अमृत भी भर सकते थे। अब आप अपनी इच्छा से जैसा उचित समझे आप कृपा कीजिए या दंड दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, सर्प, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अपने वंश परिवार के साथ यहाँ से चले जाओ। जो तुम्हारी हमारी लीला का संकीर्तन करेगा उसको तुम्हारा भय नहीं होगा। जो यहाँ यमुना जल में स्नान करके तर्पण करेगा, उपवास करके तुम्हारी पूजा करेगा, वह पाप से मुक्त हो जाएगा। अब चले जाओ, गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। अब तुम्हारा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुम्हें खाएगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी आज्ञा पाकर कालियानाग और उसकी पत्नियों ने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उनकी अनुमति लेकर जो समुद्र में सर्पों के रहने का एकमात्र स्थान है की ओर चले गए। श्री कृष्ण की कृपा से यमुना का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। दोस्तों, आज का भाग अगर आपको मेरे शब्दों में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।